हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? प्लीज़ आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए। अगर बोलने में कहने में कुछ गलती हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। मुझे ये सब यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसा था कि करना पड़ रहा है। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को इतना शेयर करिए कि आगे अन्य ऐसी लड़की को के साथ कितना दुख झेलना पड़े। आज मैं अपने मदर इन लॉ यानी कि अपनी सास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी सास मेरे ऊपर जल्लाद जैसा काम की, बहुत अन्याय की। जब मेरी शादी फिक्स हुई तो अनेक प्रकार के बोल रही थी कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है। दिखैया में नहीं आई। मेरे हस्बैंड और मेरी ननद आए थी दिखैया में। दो बार दिखैया हुआ। मेरे हस्बैंड देख के, जब मेरी ननद और मेरे हस्बैंड जब देख के गए थे, मेरी सास देखी फ़ोटो तो कह रही हैं कि अच्छी है, ठीक है। बातचीत भी की थी और दिखैया में नहीं आए कि ताकि हम लोग जाने बुझे समझे कैसी है कैसी नहीं। दिखैया में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के कम से कम 8-10 दिखैया हुआ था शादी के लिए। तो उसमें मेरी सास जाती थी तो मेरी सास को देख के ही रिश्ता कट जाता था, क्योंकि देखने में ही त्रिजटा जैसी दिखती है। घमंडी तामसी मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सास जिनकी नाम है बिंद्रावती। मेरी सास का मायका है ये रामनगर, ये राम लक्ष्मण के पास रामनगर है, वहाँ पे उसकी मायका है। उसके मेरी सास के 3 भाई हैं। वो लोग मतलब हमारे ऊपर कुछ मतलब गलत शब्द नहीं कुछ बोले, तीनों, चाहे मामा चाहे मामी चाहे उनके बच्चे भी कोई भी। लेकिन मेरे सास की जो माँ थी, मेरे पति की नानी, वो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार की। मेरे दुख का जड़ का सबसे मेन जड़ मेरी सास की मम्मी है, यानी कि मेरे पति की नानी है। शादी जैसे ही हुआ वैसे ही कुछ दिन के बाद ही, छोड़िए मात्र 3 महीने के बाद से ही मेरे ऊपर अत्याचार करना चालू कर दी। मेरी सास की जो माँ थी यही रहती थी, यानी कि मेरी ससुराल में ही। मेरी सास की माँ जैसे कहती थी वैसे ही मेरी सास करवाती थी। एक दिन की बात है, शादी के लगभग 20-25 दिन के बाद ही मेरी अजिया सास, मेरी यानी कि मेरी सास की सास जो है, मेरे हस्बैंड की दादी, थोड़ा घर के कुछ दूर पे, थोड़ा दूर पे ही रहती थी। वो आई घर पे। तो जैसे बड़ बुजुर्ग लोग गोड़ मतलब रखा जाता है, धरा जाता है कुछ देव के, तो इसलिए मेरी सास, मेरी अजिया सास के गोड़ नहीं रखने दी, धरने दी, पाँव नहीं छूने दी। दूसरे दिन मैंने फैमिली वाले घर में कोई नहीं थे, बस मेरे हस्बैंड की नानी बस थी घर में और मैं थी। तो मेरी अजिया सास जो थी वो आई तो मतलब हालचाल पूछ रही थी। बात पे वो नीचे बैठी थी। हम कहें दादी आप नीचे क्यों बैठ रही हैं, ऊपर बैठिए। उतना ही बात के लेकर मेरी हस्बैंड की नानी जो थी, मेरी सास जैसे ही आई घर पे, पता नहीं क्या क्या बात बढ़ा चढ़ा के कह के उसी दिन से मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ़ हो गए। क्यों उसको घर पे बैठने के लिए कही है, क्यों उसको कुछ खाने पीने के लिए बोली है, बताइए। घर के बुजुर्ग जो हैं उनको हम खाने पीने के लिए बैठने के लिए बोल दिए तो क्या मैं गलत की हूँ? दोस्तों, ऐसी बहुत मेरे साथ घटना हुई। आज मेरी सास मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं अपने सास का फ़ोटो लगाऊंगी, देखिएगा आप लोग। यहाँ तक कि मेरे पति का दूसरा शादी भी करवा दी, मुझे घर से निकलवा दी। तो आज मैं कोर्ट से लड़ाई लड़ रही हूँ, अपना छोटा मोटा काम करके
अपना रोजी रोटी चला रही हूँ। प्लीज़ आप लोग दोस्तों, मुझे कहने में कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी 2 शब्द बोलने के लिए। आप सभी लोगों को बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम। हर हर महादेव।